Okay, now we start with the fourth method of point processing, that is your gray level slicing. फोर्थ मेथड याद रखो स्टूडेंट्स, वो है ग्रे लेवल स्लाइसिंग और इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले हम लोग ने जो मेथड किया था, राइट, बिफोर दिस वी ऑलरेडी डन विद द थ्रेशोल्डिंग, राइट। थ्रेशोल्डिंग मेथड हमने इससे पहले किया। तो थ्रेशोल्डिंग क्या करता है, व्हाट द थ्रेशोल्डिंग विल डज, राइट, वो क्या करेगा, इट splits the gray level into two parts, right, as we also seen this in the practicals also, right। practicals में भी हम लोग ने देखा था, right, कि जो gray levels थे, right, entire gray levels will be divided into two parts, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, right। जो threshold point से less थे they have a one category, और जो threshold point से ज़्यादा थे they have a another category। मतलब आइदर वो 0 बन जा रहे थे या 255 बन जा रहे थे। दैट मीन्स ऑल द ग्रे लेवल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट, दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहे थे। बट इन सम टाइम, एट सम टाइम, राइट, वी नीड टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ ग्रे लेवल वैल्यूज। जैसे एग्जाम्पल, राइट, अभी देखो थ्रेशोल्डिंग में क्या हो रहा है, पूरे इमेज का क्या हो रहा है बोलो, पूरे इमेज के अंदर वो ग्रे थ्रेशोल्डिंग अप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पे नाम क्या लिखा है, स्लाइसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग, राइट। स्लाइस किसको बोलेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे अपन बोलते हैं एप्पल का स्लाइस, राइट, तो इट इज नॉट द एंटायर एप्पल, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्ट ऑफ द एप्पल। इन द सेम वे ग्रे लेवल स्लाइसिंग, हम लोग क्या करेंगे, एंटायर इमेज के सारे ग्रे लेवल को इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल फर्स्ट take a part of the gray level। जैसे एग्जाम्पल इन केस ऑफ एक्सरे में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सरे जैसे एग्जाम्पल एक्सरे कैप्चर होता है, राइट। तो जो एक्सरे कैप्चर होगा, जैसे एग्जाम्पल किसी के हाथ के ऊपर, हैंड पे क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, दे हैव अ प्रॉब्लम ऑन हैंड, और डॉक्टर ने उसको एक्सरे निकालने दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक पार्ट का ही एक्सरे होगा, वो पूरे हेड का एक्सरे होगा, राइट। यानी वो पूरा, जैसे फिंगर एक है तो वो पूरी फिंगर का एक्सरे होगा, या पूरे हाथ के ऊपर कुछ है तो हाथ का एक्सरे होगा। तो नाउ अब इंटायर, अब फ्लॉस फाइंड आउट करना, आई वांट टू फाइंड आउट द फ्लॉस इन द एक्सरे, तो वी हैव टू बोलो गेट द पार्ट ऑफ द एक्सरे जहां पे मेरे को फ्लॉस मिलेगा, राइट, वी विल गेट द फ्लॉस, राइट। तो वो फ्लॉस के लिए हम लोग को एक्सरे का जो एंटायर इमेज है उसमें से स्लाइसिंग करना पड़ेगा, एक पार्ट निकालना पड़ेगा, और वो पार्ट के ऊपर एनालिसिस होगा, एनहांसमेंट होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रे लेवल स्लाइसिंग और इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग। नाउ अब देखेंगे ये कैसे करेंगे। नाउ उसके लिए देखो, अभी इससे पहले एक्चुअली थ्रेशोल्डिंग था, तो नाउ इन केस ऑफ थ्रेशोल्डिंग व्हाट हैपन, सी स्टूडेंट, इन केस ऑफ थ्रेशोल्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वी आर डूइंग इन थ्रेशोल्डिंग, कि जो एंटायर इमेज था, जैसे एग्जांपल दिस इज माय एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में लिखा है। तो थ्रेशोल्डिंग में क्या हो रहा था, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा, देयर इज अ वन थ्रेशोल्ड पॉइंट, दैट इज माय टी, सपोज वो टी रहेगा। तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू ऑफ टी, ये टी की वैल्यू के ऊपर, राइट, थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर जो ग्रे लेवल से आइदर 0 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा, या फिर वो 255 बन जाएगा, राइट, यानी मैक्सिमम है, राइट, वी विल मेक इट मैक्सिमम। इन केस ऑफ थ्रेशोल्डिंग ये हो रहा था, राइट, यानी एक ही थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा। बट यही ग्राफ अगर हम लोग ग्रे लेवल स्लाइसिंग का बनाते हैं, सपोज इन केस ऑफ ग्रे लेवल स्लाइसिंग व्हाट हैपन, सी दिस इज माय ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। तो इन केस ऑफ ग्रे लेवल स्लाइसिंग हम लोग को एक पॉइंट नहीं चाहिए, वी रिक्वायर सम पर्टिकुलर रेंज, राइट, ये एक स्लाइस चाहिए, राइट। हम लोग इसको बोल देंगे, ये देखो ये आर रहता है, दिस इज एन आर, ओरिजिनल ग्रे लेवल, एस मॉडिफाइड ग्रे लेवल, तो हम लोग इसको दे देंगे R1 एंड R2, वी विल मेक इट R1 एंड R2। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट गेट दिस R1 एंड R2 का पार्ट, इसके अंदर जितने भी ग्रे लेवल्स रहेंगे वी विल गेट दैट,
और उसी का एनहांसमेंट होगा। ओनली वी विल डू द एनहांसमेंट ऑफ दिस ग्रे लेवल्स। बाकी इससे पहले वाला, इसके बाद वाला ऑल विल मेक 0। हम लोग उसको 0 बोल देंगे। थ्रेशोल्ड में एक पॉइंट पे काम हो रहा था यहाँ पे, बट यहाँ पे एक स्लाइस के ऊपर काम होगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। नाउ इसके लिए इसका जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, व्हेन वी सी द फॉर्मूला ऑफ दिस ग्रे लेवल स्लाइसिंग, देखो स्लाइसिंग का यही है डायग्राम, राइट। वी आर टेकिंग अ, दिख रहा है, स्लाइस, दैट इज माय ए और बी ले लिया। इन दिस केस यहाँ पे ए एंड बी उसको ले लिया, और ट्रांसफॉर्मेशन वही सेम है, S इक्वल्स टू T ऑफ R, वेयर T इज योर ग्रे लेवल और इंटेंसिटी लेवल ट्रायंगल स्लाइसिंग, R इज योर ओरिजिनल ग्रे लेवल, H जो है वो मॉडिफाइड ग्रे लेवल आएगा, L-1 मैक्सिमम जो ग्रे लेवल वैल्यू रहेगी वो आ जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इन दिस केस एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे, राइट। तो जो स्लाइसिंग वाला पार्ट है, जितना स्लाइसिंग वाला पार्ट है, वी आर मेकिंग, यानी अगर सपोज वो जो R है, R मतलब जो ओरिजिनल ग्रे लेवल है, इफ इट इज लाइज बिटवीन A एंड B मतलब R1 एंड R2 भी ले सकते हैं ना, तो हम लोग उसको बना देंगे L-1 मतलब मैक्सिमम ग्रे लेवल। अगर सपोज ये 8 बिट इमेज है, सपोज दिस इज एन 8 बिट इमेज, वी आर टॉकिंग अबाउट 8 बिट इमेज, तो वी विल मेक L-1 एज 255, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, अदरवाइज वी विल मेक दिस एज 0। तो थ्रेशोल्डिंग में क्या हो रहा था, ये रेंज नहीं आ रही थी, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रेंज, राइट। हम लोग यहाँ पे रेंज के बारे में बात नहीं कर रहे थे। थ्रेशोल्डिंग में ओनली T था, बट यहाँ पे हम लोग ने इंटायर एक स्लाइसिंग पॉइंट बनाया है। सी, वी आर टेकिंग अ स्लाइसिंग पॉइंट, A to B मतलब एक स्लाइस है वो, और वहाँ पे राइट जो है ग्रे लेवल आ जाएगा, अदरवाइज वो 0 बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज, एक्चुअली दिस मेथड इज नोन एज ग्रे लेवल स्लाइसिंग विदाउट बैकग्राउंड। मतलब क्या हुआ कि जो स्लाइस के अंदर का पार्ट है ना, वही एनहांसमेंट होगा, अदरवाइज 0 कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वी आर मेकिंग द बैकग्राउंड एज 0। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड भी 0 हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे देखो हम लोग डायग्राम में देखते हैं, तो ये जितना पार्ट है, ओनली दिस पार्ट, राइट, इनहांसमेंट होगा इतने पार्ट में, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, दैट मीन्स बैकग्राउंड 0 हो जाएगा। लेकिन सपोज इन सम सिचुएशन वी ऑल्सो वॉन्ट द बैकग्राउंड, हम लोग को बैकग्राउंड भी चाहिए रहेगा। सी, दिस इज अ ग्राफ, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने 0 नहीं किया है, राइट। यहाँ पे दिख रहा है ये 0 नहीं हुआ है, राइट, यहाँ पे ये 0 नहीं हुआ है, राइट। इसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब वी आर इंक्लूडिंग सम बैकग्राउंड, यानी यहाँ पे सम बैकग्राउंड भी इंक्लूड होगा। तो नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, यानी ग्रे लेवल स्लाइसिंग विदाउट बैकग्राउंड है तो 0 आ जाता है, राइट। बट अगर सपोज वी वांट द फॉर्मूला फॉर ग्रे लेवल स्लाइसिंग विथ बैकग्राउंड, तो इन दैट केस वी पुट हियर R means original gray level, as you can see it. पहला पार्ट तो सेम रहेगा L-N, अगर वो स्लाइसिंग के पार्ट में है तो वी विल मेक इट L-1, बट अदरवाइज 0 नहीं करेंगे, वी विल मेक इट R मतलब जो ओरिजिनल ग्रे लेवल है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, यानी जो R है उसको एज इट इज रख देना। आई होप यू अंडरस्टूड।